यह कहानी दो दोस्तों की है जो अपनी मित्रता निभाने के लिए सारे वचन निभाते गए। कंचनपुर राज्य में राजा और मंत्री के बेटे की गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे। राजा का बेटा कोई भी निर्णय मंत्री के बेटे के बिना नहीं लेता। एक दिन राजकुमार और मंत्री का बेटा घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वह जंगल की ओर जा पहुँचे, जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात भी हो रही थी। फिर वे लोग सोचते हैं, क्यों ना हम आज रात इस पेड़ के ऊपर बिता लें। उन दोनों ने अपना घोड़ा एक पेड़ के पास बांध दिया। फिर वे दोनों पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। तभी उनकी नज़र पास के तालाब में पहुंची, जहां पानी में बहुत रोशनी हो रही थी। उस तालाब से एक नाग निकलता है, जिसने अपने सर पर मणि धारण की थी। राजकुमार और मंत्री के बेटे ने मणि धारण की हुई नाग कभी नहीं देखी थी। वे लोग उस नाग को देखते ही रह गए। धीरे धीरे वह नाग अपने मणि को तालाब के किनारे रखकर आगे बढ़ने लगा। खाने की तलाश में नाग आगे बढ़ा और उसने उन दोनों घोड़ों को अपना आहार बना लिया। राजकुमार और मंत्री के बेटे को लगा कहीं नाग इस पेड़ के पास भी ना आ जाए और उन दोनों को भी आहार ना बना ले, पर सांप आगे ही निकल गया। फिर उन दोनों ने राहत की सांस ली। राजकुमार की बहुत इच्छा हुई कि वह नागमणि को पास से देखे, पर वह जानता था कि नागमणि की रोशनी को घोड़े की लीड से बंद किया जा सकता है। फिर वे दोनों पेड़ से उतरकर घोड़े की लीड डालकर उस नागमणि को ढक दिया और जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब नाग लौटा, उसने अपनी मणि को इधर उधर ढूंढा, पर उसे कहीं ना मिला। वे बहुत निराश हो गया और पत्थर से अपना सर पटक पटक कर वहीं जान दे दी। फिर वे दोनों पेड़ से उतरे और उस नागमणि को जैसे ही तालाब में धोया, तभी एक प्रकाश उठने लगा और उस प्रकाश से उस तालाब का सारा पानी जगमगाने लगा। फिर उन दोनों की नज़र उस तालाब में पहुंची। तालाब के अंदर बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। दोनों की इच्छा हुई उस महल में जाने की। उन्होंने नागमणि हाथ में लिया और तालाब के अंदर कूद गए। तालाब के अंदर इतना सुंदर महल था कि वे लोग देखते ही रह गए। पर हैरानी वाली बात यह थी कि वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। वे लोग इधर उधर घूमते रहे, पर उन्हें कोई ना मिला जो उनसे बात कर सके। घूमते घूमते वे लोग कक्ष की ओर बढ़े। उनकी नज़र बिस्तर में लेटी एक राजकुमारी पे पड़ी। वे लोग उस राजकुमारी के पास गए और देखा कि राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, पर यह क्या मृत है। तभी राजकुमारी की आँख खुल गई और वह उठ खड़ी हुई और बोली, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तुम लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना वे नाग आ जाएगा और तुम लोगों को डस लेगा। तब राजकुमार बोलता है, वह नाग अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह नाग मर चुका है। यह सुनकर तो राजकुमारी बहुत खुश हो गई और बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसने मुझे बंदी बनाकर रखा था और कहीं आने जाने भी नहीं देता था। राजकुमार और मंत्री का बेटा कुछ दिन वहीं रुके और राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्होंने वहीं शादी कर ली। राजकुमार का मन था कि वह अपने पत्नी को पूरे गाजे बाजे के साथ धूमधाम से अपने राज्य ले जाए। इसलिए उसने अपने मित्र से कहा कि तुम अपने राज्य को चले जाओ और वहाँ से हाथी घोड़े और पूरे बारात लेकर यहाँ आना। फिर मैं अपनी पत्नी को यहाँ से बहुत धूमधाम के साथ अपने राज्य को ले जाऊँगा। उन दोनों ने सोचा, इस नागमणि के बिना हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों ऊपर चले। राजकुमार और मंत्री का बेटा दोनों जल के ऊपर आ गए। मंत्री का बेटा अपने आने की तिथि राजकुमार को बता देता है और नागमणि राजकुमार को देकर वहाँ से चला जाता है।
फिर राजकुमार राजकुमारी के पास चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राजकुमार सो रहा था। तभी राजकुमारी मणि लेकर सोचने लगी, क्यों ना आज मैं ऊपर की सैर कर आऊं। फिर वह मणि लेकर जल के ऊपर आ जाती है। उसे बाहर की प्रकृति देखकर बहुत अच्छा लगा। उसी समय उस राज्य का राजकुमार भ्रमण के लिए आया हुआ था। उसने उस राजकुमारी को देख लिया और उसे देखता ही रह गया। राजकुमारी उस राजा को देखकर डर गई और पानी में कूद गई। राजकुमार उसे देखकर बोलता रहा, अभी थी, अभी नहीं, अभी थी, अभी नहीं। सारे सिपाही सोचे कि यह राजा पागल हो गया है। फिर उसे राजमहल ले आए। राजा ने बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, पर राजकुमार वही बोलता रहा, अभी थी, अभी नहीं, अभी थी, अभी नहीं। राजा का एक ही पुत्र था, इसीलिए उसे ज़्यादा चिंता सता रही थी। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरी बेटे को ठीक कर देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति के साथ कर दूंगा। उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत अपने पागल बेटे के साथ रहती थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा के बेटे को ठीक करने की कोशिश करूं। यह सोचकर वह राजा के महल में चली गई और बोली, महाराज, मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगी। राजा तो यह सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, पर आप मेरे बेटे को कैसे ठीक कर सकती हैं? तब बूढ़ी औरत बोलती है, यह आप अभी मत पूछिए, सिर्फ यह बताइए कि आपका बेटा किस जगह पागल हुआ था। तब राजा ने सारी बात बता दी। तब बुढ़िया बोलती है, महाराज, आप मेरे लिए एक झोपड़ी उस जगह बनवा दें और अपने सैनिकों को मेरे से 1 गज दूर रहने के लिए बोले। राजा ने वैसा ही किया। अब बूढ़ी औरत उस नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगी। इधर राजकुमारी का मन फिर से हुआ कि वह तालाब के बाहर जाए। राजकुमारी जैसे ही तालाब से निकले, उसने उस बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को देखकर बोला, आ बेटी, मैं तुझे नहला दूँ। राजकुमारी भी उस बूढ़ी औरत की बात मान ली। वह बूढ़ी औरत राजकुमारी के हाथ में उस नागमणि को देख लेती है और बोलती है, बेटी, इसे तू तालाब के किनारे रख दे, कहीं नहाने के कारण या तालाब में उछल के गिर ना जाए। राजकुमारी उस नागमणि को तालाब के किनारे रखकर स्नान करने लगी। तभी वह बूढ़ी औरत ने मौका पाकर नागमणि को छिपा दिया और सैनिकों को बुलवाकर राजकुमारी को पकड़वा दिया। सैनिक राजकुमारी को महल में ले गए। राजकुमार राजकुमारी को देखते ही बोलने लगा, यही थी, मिल गई, यही थी, मिल गई। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए कि राजकुमार ठीक हो गया और बोला, मैं इसी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने भी अपने बेटे की बात मान ली। यह सुनकर तो राजकुमारी को समझ में ही नहीं आया कि क्या करे। तभी उसने बोला, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी के 1 साल होने के बाद ही मैं किसी और के साथ विवाह कर सकती हूँ। अब तो राजा भी विवश हो गया कि उसे 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। राजकुमारी भी उस महल में रहने लगी। इधर मंत्री का बेटा घोड़े और हाथी बाराती के साथ उस जगह आ गया जहाँ उसने अपने मित्र को छोड़ा था। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद भी उसने राजकुमार को अपने समीप नहीं पाया। फिर उसे चिंता सताने लगी। क्या बात है, राजकुमार अभी तक जल के ऊपर क्यों ना आए? मैंने तो उनको तिथि भी बता दी थी। कुछ दिनों तक मंत्री का बेटा राजकुमार की वहीं प्रतीक्षा करने लगा, पर राजकुमार उससे मिलने ना आए।